बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया आया, उसके अंदर एलामिया के आखिर में जो एक पैराग्राफ था जिसके अंदर मिसाक जमहूरियत की नेशनल डायलॉग की बात हुई। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके हल के लिए तमाम जमातों को मिल के कोई लाया अमल बनाना चाहिए। इस मामले को लेकर एक कुछ बयानिया बना के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहती है हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उस हवाले से आज अलीमा खान साहिबा से सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत हैरानगी के साथ ये बात की कि ये मुज़ाकरात की बात किसने की है। इमरान खान ने तो मना किया है और ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और अगर हम एलामिया उठा के देखें तो उसके अंदर भी हकीकत में मुज़ाकरात की बात नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई। और अलीमा खान साहिबा की जब गुफ्तगू आई तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई और ये शायद समझा गया कि अलीमा खान साहिबा ने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है उसके खिलाफ कोई बात की है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इलाका है, ज़िला खैबर, और उसका जो तीरा वैली है, वादी तीरा है, जो जहाँ पे हुकूमत ऑपरेशन करना चाहती है, वहाँ पे दहशत गर्दों की मौजूदगी के हवाले से और फिर वो टेरर और ये जो मंशियात, ये नेक्सस, एक कई अरसे से एक बयानिया तो बंद रहे, ऑपरेशन की तैयारी तो शुरू हो चुकी थी। और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी। फिर वहाँ पे जिरगा भी हुआ और उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत है, ख़ासतौर पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने जो खैबर एजेंसी के मशरान थे, जो ज़िला खैबर के और उस इलाके के जो कबायली माहिदीन थे, उनके साथ इंगेज किया, उनके साथ बातचीत शुरू की, मुज़ाकरात शुरू किए कि वहाँ से वो इलाका खाली करें और वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। तो 21 रुकनी एक कमेटी बनी और कई हफ्तों तक सिक्योरिटी हुकाम की और उन मशरान की के दरमियान बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और बिलाखिर उनके दरमियान इत्तफाक हो गया है। वहाँ के जो मशरान हैं, वहाँ के जो माहिदीन हैं, वो इस बात के ऊपर एग्री हो चुके हैं कि ऑपरेशन हो और वो वहाँ से नकल मकानी करें और नकल मकानी के एवज़ उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया जाएगा। वो इस तरह से कि वहाँ पे जो भी नकल मकानी करेगी फैमिली, उनको 2.5 लाख रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे। 50,000 रुपये उनको पर मंथ हुकूमत वजीफ़ा भी देगी। और इस दौरान अगर उनके घर को डैमेज हो गए या ख़राब हो गए तो वो असेसमेंट के मुताबिक 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक उनको मुआवजा भी अदा किया जाएगा। और जितनी भी नकल मुकानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो सारी फैसिलिटेट की जाएगी। यानी वो जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या सिक्योरिटी इदारे हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे। और अब खैबर पख्तूनख्वा से बाकायदा वहाँ से लोगों का इनखला शुरू हो जाएगा और वहाँ पे फिर ऑपरेशन, जब लोग निकल जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक फुल फ्लेज ऑपरेशन भी लॉन्च किया जाएगा। आज डॉन अखबार ने बड़ी तफसीली इसके ऊपर स्टोरी की है और इस सारी जो मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई कि किस तरह लोगों को आमादा किया गया और इस बात के ऊपर कि वो वहाँ से नकल मकानी करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो इसकी मुखालफत कर चुके हैं। तो अब जब ऑपरेशन शुरू होगा तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जो पहले जो बात है वो है ये जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है। क्योंकि आज ये गुफ्तगू आई तो उसके बाद एक डिबेट सी शुरू हो गई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की और अलीमा खान साहिबा ने इनकार कर दिया है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है उसकी तो आखिरी शिक के अंदर उन्होंने आपको बताया कि वो सिर्फ मिसाक जमहूरियत और तमाम सियासी जमातों और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा होकर एक नेशनल डायलॉग करना चाहिए और उसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये एक डिफरेंट बात है। दूसरी बात जो कि इमरान खान की रिहाई या पीटीआई के ऊपर जो मुश्किलात हैं उस हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। इस हवाले से कल भी महमूद खान अचकज़ई ने अपने जो उनका कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे उनके अंदर क्लैरिटी के साथ ये बात की। और हम मुसलसल ये बात आपके सामने रखते आए हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनको इमरान खान ने जो इख्तियार दिया है कि वो मुज़ाकरात करें या एहतजाज करें। इस सूरत हाल के अंदर उनकी जो स्ट्रेटजी अभी तक थी मुज़ाकरात के हवाले से हम आपको बता चुके थे कि महमूद खान अचकज़ई बहुत क्लियर हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पे कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं वो तो इस हद तक बात करते हैं जब कोई मीटिंग होती है, ये लोग मिलते हैं इजलासों के अंदर, तो वो ये बात करते हैं कि पहले हमारे साथ वो चलेगा जो हल्फ देगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से रब्ता भी नहीं रखेगा। और वो तो इस चीज़ को बिल्कुल गुनाह समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए। पीछे बैठती है हुकूमत, हुकूमत जो है वो ये समझते हैं। कल उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वजाहत के साथ ये बात की कि किस हुकूमत के साथ हम बात करें।
हुकूमत, जब आप कोई बंदा आपका चोरी करता है तो आप उससे बात करते हैं कि मुझे मेरा चोरी शुदा माल वापस करें। तो मैंडेट चोरी हुआ है, या तो वो मैंडेट वापस करें, उसके बाद उनसे बात हो सकती है, चोर से तो बात नहीं हो सकती है। तो इसके ऊपर वो बहुत क्लियर है। हम तब आपको पहले ये ज़ाहिर है अपने वीडियोस के अंदर ये बात करते रहे कि वो मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्होंने एहतजाज की क्या हिकमत अमली दी है। एहतजाज की हिकमत अमली फौरी उनकी कोई नहीं है। 8 फरवरी की एक तारीख उन्होंने दी है, उससे पहले वो तैयारी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक बड़ा एहतजाज करना है, इस दफ़ा इस्लामाबाद नहीं आना। इमरान खान को उन्होंने पैगाम दिया कि आपने इस्लामाबाद की कॉल नहीं देनी है, क्योंकि पहले जो 2 दफ़ा हुकूमत जो लॉन्ग मार्चेस नाकाम हुए, उसकी जो भी वजूहत हों, लेकिन हुकूमत एक ही जगह पे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे अपनी सारी ताकत ला के उनको आसानी से डिस्पर्स कर सकती है या उनको वहाँ से वापस भगा सकती है। तो अब एहतजाज जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, पूरे मुल्क में होगा, 20 से 30 शहरों में होगा, पूरा मुल्क बंद किया जाएगा और हिकमत अमली तब्दील होगी। अब जब वो कहते हैं कि बड़ा एहतजाज है, तो उससे पहले बड़ी तैयारी भी करनी है और वो तैयारी के लिए उनको वक्त दरकार है। इमरान खान को उन्होंने मना किया है। इमरान खान ने भी कहा है कि आप तैयारी करें, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की, उन्होंने खुसूसी पैगाम भेजा। उसके हवाले से उनका प्लान, उन्होंने एक तब्दीली की, शायद खटक को आईएसएफ का प्रेसिडेंट लगा के कि वो पूरे मुल्क में जो आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसमें यूनिवर्सिटियों में जाके वो लोगों को, तलबा को मुतहरिक करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है एहतजाजी जो सियासत है उसके अंदर तलबा और यूथ का बड़ा किरदार है। और सुहेल आफरीदी ने भी कल इस्लामाबाद की जो यूथ के लोग हैं, जो आईएसएफ के लोग हैं, उनको बुलाया है और अब उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटियों में जाके इस हवाले से तैयारी करें और ख़ुद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ में जाके तलबा को जो है वो इस हवाले से एहतजाज के लिए या जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए वो तैयार करेंगे। ये उनकी हिकमत अमली है। लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की हिकमत अमली है, उसके अंदर वो ज़िले हेडक्वार्टर्स, जो कल की वीडियो ने हमने तफसील में बताया कि वो अपने तौर पर, और ज़ाहिर है उसके अंदर पीटीआई एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एक बड़ी जो जमात है वो पीटीआई है। तो उसमें पीटीआई जो है वो अपनी यूथ के लोगों को इंगेज कर रहे हैं और उसके अंदर सुहेल आफरीदी का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसको इमरान खान ने भी उनको ये कहा है कि वो उसकी तैयारी शुरू करें। तो ये जो एलामिये के बाद जो हलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू आई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बात ख़त्म कर दी है कि किसी सूरत भी किसी से बातचीत नहीं करनी है, और उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत जब इससे पहले भी हुई है तो उसका कोई उसके बाद मज़ीद जुल्म बढ़ाया गया। अच्छा, ये बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात हलीमा खान साहिबा कर रही हैं और इसकी वजह ये है कि वो उनको इमरान खान की बहनें जो हैं वो उनके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज़ भी हैं, और आखिरी जो उनकी मुलाकातें हुई वो सिर्फ़ उनकी बहनों की हुई हैं। तो वो इमरान खान क्या चाहते हैं वो उन्हीं को पता है, और वही बता रही हैं कि ऐसी कोई कहानी नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। इसी चीज़ को सेकंड किया आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी कॉलम के अंदर ये लिखा कि इमरान खान जो है वो किसी लचक के लिए या मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है। और ये, और साथ ही आज अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान जो है वो टेम्परेचर को नीचे नहीं ला रहे, और साथ ही साथ लेकिन उन्होंने थोड़ा ताने भी दिए उनको। उन्होंने कहा कि जो वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके जो टाइगर्स हैं वो गीदड़ बन गए हैं, और लोग निकलते भी नहीं हैं। तो इस में इमरान खान जो है वो, उनके पास एक ही है कि वो सोशल मीडिया पे सख्त मौक़िफ़ उन्होंने रखा हुआ है, और ज़ाहिर है जब वो एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इमरान खान के पास जो अवेलेबल है उसी के ज़रिए उन्होंने प्रेशर बढ़ाना है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि मुज़ाकरात वाली कहानी ना इमरान खान की तरफ से है, ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से है। दोनों के एक ही है कि मुज़ाहमत करनी है और एहतजाज करना है और स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, लेकिन वो करने से पहले लोगों को ये पहले बताना है कि ये कितना बड़ा मसला है। ये लोगों का मसला है, ये इमरान खान की ज़ात का मसला नहीं है। इमरान खान एक अरसे से, बहुत पहले से ये बात करते आए हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। लेकिन वो अभी तक इसको पीटीआई का मसला ही समझा जाता रहा है कि ये इमरान खान की सियासी जमात का मसला है, इसलिए बाकी जो है वो शायद उनको ये लोगों को लगता है कि इसमें इमरान खान का फ़ायदा तो हो सकता है। मेरा एक आम आदमी ये सोचता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है इससे वो कितना मुतासर हो रहा है। लेकिन उसने अपने आप को मुश्किलात में थोड़ा सा टाइट ज़रूर कर लिया है, उसको मुश्किल ज़रूर पेश आई है, उसके अखराजात ज़रूर बढ़ गए हैं, उसकी आमदन में ज़रूर कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद अभी जब तक उसका सिस्टम चल रहा है तो वो समझते हैं कि ठीक है, मेरे लिए सब, मतलब कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपने घर से निकल के एहतजाज में शामिल हूँ। एक ऐसे एहतजाज में जहाँ हुकूमत ये डरा रही है कि हम, कोई निकलेगा तो उसको गोलियाँ मार देंगे। तो वो लोगों को अभी तक वो ये समझते हैं कि जब तक लोगों को ये बताया नहीं जाएगा कि उनका निकलना है, एहतजाज करना कितना इंपॉर्टेंट है,
तो सलमान अकरम राजा साहब जैसे बात करते हैं कि 20-30 हज़ार लोगों से आप नहीं ना इनकलाब ला सकते हैं ना तब्दीली ला सकते हैं। उसके लिए हर सतह पर, हर जगह पे, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को इसमें शामिल करना पड़ेगा और इसके हवाले से वो टाइम ले रहे हैं और ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान को भी ये कहा है कि अभी फ़ौरी तौर पर कोई कॉल नहीं देनी है। तो ये तो उनका यानी बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुफ़ाहमत, बातचीत वाली कोई कहानी नहीं होगी और जो भी होगा वो मुज़ाहमत से ही होगा और उसके लिए इस बार तैयारी के साथ मुज़ाहमत की जाएगी और वो तैयारी उनकी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कर रहे हैं, जारी भी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाहिर ऑपरेशन वाला जो मामला है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इमरान खान की रिहाई, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इनको लेके आए हैं और इनको लेके वो चल भी रहे हैं और अमन के हवाले से उन्होंने वहाँ पे जिरगा किया, क्लियरली मुखालफत की। उन्होंने कहा जी कोई ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, या उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हल नहीं है, अगर ऑपरेशन करना भी है तो उसके लिए आप सूबाई हुकूमत को, मकामी जो कबायली लोग हैं, मशरान हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको आप एतमाद में लें। हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर है, वादी तीरा है, वहाँ पे ऑपरेशन वो करना चाहते हैं और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बरह रास्त वहाँ पे जो मशरान हैं, जो कबायली माहिदीन हैं, उनके साथ रब्ता किया, इंगेज किया और एक 21 रुकनी मशरान की कबायली माहिदीन की कमेटी बनी और कई हफ्तों तक उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए और बिलाखिर वो अब एक इत्तफ़ाक़ राय उनके दरमियान हो चुका है और वो जो मशरान हैं, कबायली माहिदीन हैं, उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो वहाँ से नकल मकानी करेंगे और उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। और उस नकल मकानी के नतीजे में उन्होंने डिमांड्स की थी, कुछ अपने मुतालबात रखे थे और वो मुतालबात तो नहीं पूरे हुए, लेकिन कुछ दरमियानी चीज़ों के ऊपर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। यानी वहाँ से जो लोग निकलेंगे उनको हुकूमत खुद ट्रांसपोर्ट फ़राहम करेगी, उनको वहाँ से लेके आएगी, आईडीपीज़ कैंप्स में रखेगी। इसके अलावा जो वहाँ से निकलेगा उसको पर फैमिली 2.5 लाख रुपए अदा किए जाएँगे। इसके अलावा 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से उनको वज़ीफ़ा दिया जाएगा ताकि वो अपने अखराजात कर सकें, घरों से दूर होंगे। और इसके अलावा अगर उनके घर डैमेज होते हैं तो उससे 10 से 30 लाख रुपए जो असेसमेंट के मुताबिक वो उनको अदा किया जाएगा और अब लोग उसके ऊपर एग्री हो चुके हैं, अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में कि जब वहाँ पे ऑपरेशन का फ़ैसला हो चुका है, उसका मकसद ये है और ये सूबाई हुकूमत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल आफरीदी हैं, वो चूँकि उनका ताल्लुक खैबर से है और ज़ाहिर है वहाँ पे जब ऑपरेशन की इस तरह की सूरत हाल अब पैदा बनेगी और लोग आईडीपीज़ निकल रहे हैं और ऑलरेडी उनके खिलाफ ये चीज़ शुरू हो चुकी है, तो इससे उनको डैमेज तो होगा, उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और इसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, वो इस मामले के ऊपर सख्त मौक़िफ़ तो रखे हुए हैं और साथ ही साथ वो किसी तौर पर भी जो वफाकी हुकूमत है या जो असल हुकूमत है उनके नुमाइंदों से इंगेज नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे। वो कहते हैं कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएँगे, उसके बाद आपके साथ राब्ते और मुलाकातें होंगी। तो ये भी एक वजह है कि अगर वो ताउन नहीं कर रहे तो वो अपने ओहदे पे नहीं रह सकेंगे और उसके लिए हुकूमत के पास यही है कि पहले वहाँ पे जो ख़तरा है कि गवर्नर आज अगर लगा तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करेंगे और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो शायद कंट्रोल में ना रहे। तो पहले उस हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करने के ऊपर फ़ोकस है और वो इससे भी होगी और फिर उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। वैसे ये पहले कहा गया था कि 2 महीने से ज़्यादा वो नहीं चलने दिया जाएगा उनको, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 महीना या 2 महीने और वो रह लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो वज़ीर आला नहीं रह सकते। उनको या तो नाअहल करवा दिया जाएगा या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और अगर हमको अपनी हुकूमत बचानी है तो उसको उनको उसी तरह चलना पड़ेगा जैसे अली अमीन गंडापुर चल रहे थे, जो कि इस वक्त सुहेल आफरीदी चलने को तैयार नहीं है। तो अब इस एक नियाम में 2 तलवारों का रहना जो है वो मुमकिन नहीं है इस सूरत हाल के अंदर। तो इसलिए वहाँ पे आने वाले दिनों में ये चीज़ है। अब उसमें इनकी स्ट्रेटजी ज़ाहिर है, अगेन वो तैयारी तो कर रहे हैं इमरान खान की, उनको कॉल भी इमरान खान की हिदायत भी मिल चुकी हैं, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनकी कॉल है, जलसे वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक उन्होंने तमाम सियासी जमातों के मुश्तमिल एक जिरगा भी बुला के अपना मौक़िफ़ दिया था। लेकिन अगर ये सूरत हाल उस तरफ जाती है तो फिर वहाँ पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो एहतजाज करें और कोई बड़ा एहतजाज करें जिससे फ़र्क पड़े। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है जो उन्होंने वक़्त से पहले नहीं डिस्क्लोज़ करनी। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वहाँ पे जिस तरह उनका एक मौक़िफ़ था उसके बरअक्स ऑपरेशन होता है और वो बेशक वो ये कह उनकी ज़ाहिर मर्ज़ी से नहीं होगा और लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन एक बयानिए के हद तक जो है वो उनके खिलाफ ये चीज़ें हो सकती हैं जिससे उनकी ज़ाहिर पॉपुलैरिटी डैमेज भी हो सकती है और उसके बाद
फिर हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकती है, उनकी हुकूमत भी गिरा सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कितना हुआ जी?